हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरी हाई डिमांडेड वीडियो टॉपिक जो है सीजीपीएससी प्री 2025-26 का कट ऑफ। मेरा एनालिसिस क्या कहता है, इस एग्ज़ाम को मैंने एज ए एस्पिरेंट भी अटेंड किया है, तो उस एग्ज़ाम हॉल में क्या सिचुएशन थी उसको मैं आपके सामने डील करूंगा, जो मेरे अनुभव के आधार पे मैं बता पाऊँ। इससे कुछ लोग डिफर अगर उनको लगता है तो सबकी अपनी अपनी सोचने का तरीका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। इससे पहले दो लाइन मैं उन लोग के लिए भी बोलना चाहूंगा जो लोग तैयारी स्टार्ट किए हैं बट किसी कारण से इस बार नहीं हो पाया, या एक दो साल से कर रहे हैं बट नहीं हो पाया। आप लोग ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए, और जिसके पास अगर पेशेंस नहीं है कि वो दो तीन अटेम्प्ट असफल होने का सामना कर सके, तो वो मत ही करे कंपटीशन की तैयारी। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि आप आओगे, एक साल दो साल पढ़ोगे और हो जाएगा बोलोगे तो नहीं होता भाई। लोग कई साल से लगे रहते हैं, ईमानदारी से भी कई लोग लगे रहते हैं, किस्मत के कारण कई लोग का नहीं हो पाता है। तो अगर आपको 2 से 3 साल पेशेंस है तभी स्टार्ट करो और तभी तैयारी कंटिन्यू रखो। ये बीच में रास्ता छोड़ने वाला इस चीज़ नहीं है ना। और तैयारी करोगे ईमानदारी से, गलतियां सुधारोगे तो हो भी जाएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक। अब चलिए टॉपिक पे आते हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2025-26 कट ऑफ के बारे में जो मेरा अनुमान कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल कैसा था, तो क्वेश्चन का लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक। एग्जाम हॉल के प्रेशर में अगर बोले जाए, मॉडरेट टू हार्ड था। 2021 का जो हुआ था उससे थोड़ा इजी कह सकते हैं, 2024 जो अभी लास्ट हुआ उससे कठिन ही था। ठीक। और उसके बाद क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऑप्शन डाउटफुल थे, मतलब ऐसा था कि 2023 हो चाहे 2024 हो, उसमें ऐसा था कि एक दो एलिमेंट होने के बाद आप श्योर शॉट थे कि हाँ ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होना चाहिए। बट इस बार डाउटफुल ज़्यादा थे। ठीक। सेंटेंस लंबे थे तो पढ़ने में भी समय लग रहा था, जो बिगिनर है उनको ज़्यादा ही समय लग गया होगा। ठीक, तो इस टाइप से कुछ सिनेरियो रहा। सी सेट का रोल देखो, 20 क्वेश्चन इस बार लैंग्वेज में दिए, तो थोड़ा सा देख के ये भी लग जाता है कि बीसी क्वेश्चन है, तो जिनका थोड़ा मैथ्स रीजनिंग वीक है तो वो यहाँ पर थोड़ा हड़बड़ा गए होंगे। तो 66 वाला जो क्राइटेरिया है जनरल के लिए, मुझे लगता है कि अगर कोई स्टार्ट किया तैयारी और अगर उसका मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं है तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है। बाकी क्वेश्चन बनने लायक थे, नो डाउट अच्छे क्वेश्चन थे, क्वालिफाई किया जा सकता था इस पेपर को। 2022 जैसा सी सेट तो नहीं था कम से कम। कुछ कुछ टॉपिक पहले डील करते हैं फिर कट ऑफ में जाएंगे। एग्जाम प्रेशर तो वही बताया ना। एग्जाम प्रेशर, एक तो आप स्टार्टिंग में दे रहे हैं, मतलब नए नए हैं तो थोड़ा अलग प्रेशर रहता है। ऊपर से इस बार ड्रेस कोड, वॉच और बॉटल, फिर वो क्या बोलते हैं, जो ड्रेस कोड था है ना, बहुत सारी चीजें इस बार नई नई थी, तो उसमें थोड़ा आदमी मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। इन्विजिलेटर का कई बार रोल हो जाता है डिस्टर्ब करने को आपको, तो कई प्रकार की चीजें हैं, तो वो सबको देखते हैं। और ये जो मैं लाइन अक्सर बोलता हूँ वनडे एग्जाम के पहले, रिस्क इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट, तो कई एस्पिरेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर इस लाइन को हम, मतलब लास्ट तक मैं याद रखी कि या याद रखा था, और मेरा 130 125 भी आ रहा है करके कई लोग मैसेज किए हैं। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, कुछ के काम आया। हो सकता है किसी के लिए निगेटिव भी गया हो, बट ये है कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज रिग्रेट जो होता है ना, ये 2 नंबर से चूक गए, 3 नंबर से चूक गए, वो बड़ा खलता रहता है साल भर। उससे अच्छा रिस्क ले लो। अब बाहर हो गए तो अब 10 नंबर से बाहर हो चलेगा, लेकिन 1 2 नंबर से बाहर होते हैं ना फिर ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है। अच्छा, पहले मैं अपना मार्क्स बता देता हूँ। तो जैसा अपन अटेम्प्ट करते हैं, अब ये 5 6 साल हो गया देते हुए, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है 100 अटेम्प्ट करना। बाकी जो नए हैं उनके लिए जितना उनको लगता है उतना ठीक है। 69 सही और 31 गलत, तो वो लगभग 117.5 118 के आसपास बन रहा है। ठीक है। और बाकी जो अपने दोस्त तैयार हैं, उनमें भी जो लगातार कई सालों से दे रहे हैं उनका भी लगभग 110 120 के बीच ही बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो एकदम एक्सपर्ट है ना, ऐसा नहीं कि साल दो साल बस पढ़े, बहुत साल से कर रहे हैं लोग। चलिए कट ऑफ की बात करते हैं, जो मोस्ट आप लोग का वेटिंग एरिया है। देखो, बेस्ड ऑन दिस मॉडल आंसर, मैं इस बात को हमेशा एड करता हूँ कि इस मॉडल आंसर के अनुसार मेरे मेरे हिसाब से 85 ± 3। मैं जब मॉडल आंसर नहीं आया तो उससे पहले भी इसको मैं बोल दिया था कि 85 ± 3 आएगा करके। क्यों बोला था उसका मैं रीजन अभी बताऊंगा। नीचे मेरे पास 3 4 तर्क है। कोई भी बात हम लोग मैथ्स वाले हैं तो बिना लॉजिक की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ लॉजिक है उसको मैं आपके सामने रखूंगा भी, फिर आप भी इसमें एग्री करेंगे कि ठीक लगभग सही बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले। तो ये 85 ± 3 इसके आसपास, मतलब 82 to 88 इसके आसपास आइडियल है, इतना होना चाहिए कट ऑफ। और बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेंड हो तो उसका मैं रेंज में ये सोचूं कि 80 मिनिमम। कई बार हो सकता है कि 80 तक भी गिर जाए, ऐसा नहीं कि गिर ही जाएगा, लेकिन 80 से नीचे नहीं जाएगा मैं ये बोलूँगा।
और 90 से ऊपर नहीं जाएगा यू आर कट ऑफ, मैं ये भी बोलूंगा 90 से ऊपर बहुत रेयर चांस है कि जाए, मुझे नहीं लगता कि जाएगा। और 95 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है वो तो एकदम सेफ है, उनको सोचने की बात नहीं है। 95 से कम जो है 90 के बीच में है उनका, इसलिए क्योंकि बॉर्डर बोलता हूँ, मॉडल आंसर है, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ तो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए उनको मैं सेफ नहीं बोलूंगा एकदम। बट 95 प्लस वाले एकदम सेफ है। और बाकी जो 80 से 95 अगर बोला जाए ये रेंज बोल सकते हैं, इसके बीच जो है उनका हो भी सकता है और बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि मॉडल आंसर थोड़ा वेरी कर देगा एक्चुअल से तब। ठीक है। बाकी एक्चुअल अगर बोलूँ कट ऑफ मेरा, तो मेरे हिसाब से 85 प्लस माइनस 3 के आसपास होना चाहिए। और रेंज जो है वही 80 से 90 के बीच, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक, फाइनल। कुछ कुछ लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ उसको देखो। सबसे पहला मेरा तर्क ये है कि कितने लोग दे रहे हैं, टोटल संख्या देखो। तो टोटल संख्या यूआर से लगभग 1665 और ओबीसी से 540, तो टोटल अगर इस ओबीसी और जनरल का मिला दें तो लगभग 2200 लोग ओबीसी जनरल से देंगे। ठीक, 1600 संख्या कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। आप ये मान के चलो कि किसी का 140 आ रहा है, 130 आ रहा है, 120 आ रहा है, 100 आ रहा है, 100 प्लस आ रहे हैं, तो ये मुश्किल से 300-400 लोग ही ऐसे होंगे या 500 ही होंगे जिनका 100 प्लस आ रहा है। बाकी सब 1000 जो संख्या बच रही है उसको आपको 100 से नीचे तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब वो कितने नीचे तक जाता है ये देखना पड़ेगा। ठीक है। और ओबीसी के लिए फिर 3 नंबर कम और मान लेंगे। दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो गया है, देखिए 2021 का पेपर सबसे हार्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो पैटर्न चेंज हुआ, दूसरा उसके लिए कोई रेडी नहीं था, तो इसलिए कट ऑफ और गिर गया 76 मार्क्स। ठीक है, कट ऑफ गया था उस बार जनरल यूआर के लिए। 2022 90, 137 बहुत ईजी आ गया था इसमें। और पिछले बार जो मॉडरेट लेवल बोलते हैं वो 110, इस बार मॉडरेट टू हार्ड है तो 110 से नीचे ही आएगा, उससे ऊपर तो नहीं होने वाला है, इतना मान के चलिए। और जो बता रहा हूँ मैं 85 प्लस माइनस 3, मैं इस पर अभी भी स्टिल बिलीव करता हूँ कि इतना आना चाहिए। ठीक। तीसरा तर्क मेरा ये है कि जो हम लोग यशवंत सर वर्मा सर जो गूगल फॉर्म बनाए थे उसमें जो सर्वे हुआ था उसके लेटेस्ट डाटा अभी तक जो मेरे को प्राप्त हुए, उसमें यही था कि 2000 के आसपास स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और उसमें लगभग 90 प्लस वाले 900 से 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दावा किया कि उनका 90 या 90 से अधिक नंबर है। ठीक है, 90 या 90 से अधिक नंबर 1000 स्टूडेंट हमको मिल चुके हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये 2000 जो स्टूडेंट हैं, हम लोगों ने उसको लगभग जो पॉपुलर 4-5 ग्रुप है, चाहे उत्तम सर का ग्रुप हो, प्रसून सर का ग्रुप, मेरा ग्रुप हो या यशवंत सर का ग्रुप, 4-5 ग्रुप जो, अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है तो ये 4-5 में से किसी न किसी एक ग्रुप में पक्का होगा वो। ठीक है, ये 4-5 ग्रुप में से वो बाहर नहीं रह सकता जरूरी। तो वो अपना अगर ऐड किया है तो मुझे लगता है ये वैलिड डाटा है। और यही जो 2000-3000 जो मिल रहे हैं वो सीरियस एस्पिरेंट ज़्यादातर है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना रियलिटी यहाँ पर दिया है, तो मैं मानता हूँ शॉर्टकट में कि लगभग 1000 लोग हमको भी मिल चुके हैं जो 90 प्लस का दावा कर रहे हैं। ठीक, 10% मान लीजिए कि कुछ ऐसी फेंकने के लिए बोल दिए होंगे या कुछ भी, तो भी मान के चलो कि 900 लोग ऐसे हैं जो 90 प्लस का दावा कर रहे हैं। फिर भी मेरे पास कितने लोग बच रहे हैं, 600। अगर जनरल की बात करूं 600 इधर है और 100 इधर, मतलब मान के चलो 600 लोग अभी भी मेरे पास बच रहे हैं जो 90 से नीचे और वेट कर रहे हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सभी लोगों ने तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम जो सीरियस एस्पिरेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसमें। और दूसरा चीज, 600 जो एस्पिरेंट है, 600 जो नंबर है, जो बचे हुए क्या बोल, बचे हुए जो अंक में आने वाले हैं वो भी लगभग उसी के आसपास होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। ठीक है। तो इन 3 के कारण और ऊपर से एक और टॉपर प्रिडिक्शन, जो दूसरे टॉपर भी प्रिडिक्ट किए हुए हैं उनकी बात देखने लायक है। तो नीरज सर ने जैसे बोला कि 88 से 90, प्रसून सर ने भी पहले तो इन्होंने 88 प्लस कुछ बोला था, बट मॉडल आंसर के बाद अभी 85-88 इन्होंने भी बोला। यशवंत सर के अभी कल कल के हिसाब से 90-92, लेकिन ये भी मेरे को पता है कि वापस 88 या 85 में ये भी आ जाएंगे। ठीक है। ये रविशंकर सर इन्होंने भी 82 प्लस माइनस 2-3 बोला था। तो मोरल सभी 85 के आसपास ही घूम रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके 5 नंबर कम 5 नंबर ज़्यादा में सबका प्रिडिक्शन है। तो 4-5 मेरे पास फैक्ट है। और एक एग्जाम हॉल का मेरा जो अनुभव है मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ इसमें। देखो एग्जाम हॉल जब मैं टिक किया था तो मैं ये पाया था कि ऐसे 20 क्वेश्चन इंडिया के और 25 क्वेश्चन ऐसे थे सीजी के जो बेसिक कोई लड़का अगर ईमानदारी से पढ़ा है साल भर तो उसको देखा हुआ क्वेश्चन है, उससे बनना चाहिए। तो मैं मानता हूँ 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उससे बनने चाहिए। बट ड्यू टू एग्जाम प्रेशर, लेक ऑफ कहीं ना कहीं आपका बिगनर जो एक स्टार्ट किया, मैं उसके परस्पेक्टिव से देख रहा हूँ, एक्सपर्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, 45 जब उससे बन रहा है तो उससे 4 से 5 सिली मिस्टेक ऐसे हो जाते हैं जो पढ़ने में मिस्टेक हो या कई बार क्लिक नहीं कर पाता माइंड। तो मैं मान रहा हूँ कि 40 सही हुआ होगा
और 5 गलत होगा, ठीक। उसके बाद फिर वो क्या किया होगा, 45 के बाद उसने लगभग 35 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने का प्रयास किया होगा जो उसको दो डाउट हो, या उसको जो इनर इंट्यूशन आया होगा कि ये मुझे करना चाहिए। तो इसमें अगर कोई नया है तो उसका एवरेज जो है जनरली 24-11 के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ कि 11 सही और 24 गलत हो सकता है। तो इसका अगर आप सम अप करेंगे तो आपको 8 8 के 24, तो 3 क्वेश्चन को उसको एडवांटेज मिलेगा इस अटेम्प्ट के कारण। और इधर 40 सही है, मतलब लगभग 43 गुणित 2 मतलब 86 नंबर, ठीक। तो वही रेंज में ये भी आ रहा है, 85-86 के आसपास ही आ रहा है कट ऑफ के हिसाब से। तो ये मेरा एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस था कि 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो बनने चाहिए थे, बट 3 से 4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक एग्जाम प्रेशर से गलती होता है। और जो आप एक्स्ट्रा 35 क्वेश्चन 45 के बाद और अटेम्प्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, उसमें आपका 24-11 का मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ, किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम, बट हमको लार्ज स्केल में देखना है एवरेज। तो इसको हम मान सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो उसके सही निकल जाएंगे, तो 6 नंबर यहाँ और 80 नंबर यहाँ, तो 86 नंबर। तो ये 85-86 के आसपास ही मेरा अनुमान फिर से इसमें बैठ रहा है। 5-6 ये जो मैंने अपना तर्क दिया है, आई होप आपको लगा हो कि हाँ सही बोल रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब उनके लिए बात करते हैं जो बॉर्डर में है। बॉर्डर किसको कहूँगा, जनरल के लिए बॉर्डर वो है जो 75 या 75 से ऊपर है, ठीक है। 75 या 75 से ऊपर है वो जनरल के लिए बॉर्डर में है। बाकी कैटेगरी वाले 5 नंबर अपना माइनस कर लेंगे, ठीक है। 70-75 वाले आप बिल्कुल जनरल में बॉर्डर कह सकते हैं, फीमेल मेल दोनों। उनको क्या करना चाहिए, उनको मेंस प्लस वनडे के कॉमन सब्जेक्ट जैसे पेपर 1, पेपर 4, पेपर 3, पेपर 5 इनको पढ़ना चाहिए, ठीक। अभी जब जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप इस पे फोकस करो। ये 4 आपको आखिर पढ़ने ही है, इन 2 को पढ़ना ही है। आप तो ये पेपर 1, पेपर 4 आपको टॉप रैंक देता है, तो आपको पढ़ना ही है। क्योंकि 2 से 3 जो क्वेश्चन है ना, वो मॉडल से एक्चुअल में कहीं अगर चेंज हुआ तो ये जो बॉर्डर 75 वाले हैं ये पहुंच जाएंगे कहाँ, 82-83 में। और गलती सिलेक्शन हो गया, गलती क्या अच्छे से अगर कहीं सिलेक्शन हो गया सौभाग्य से, तो फिर आपको अखरेगा कि मैं 2 महीने 3 महीने मतलब 20 दिन 25 दिन वेस्ट कर दिया करके। तो उससे अच्छा ये कि आप जो भी बॉर्डर में है 70 प्लस जो भी यू आर से हैं, मैं फिर से बोलूंगा आपको पढ़ना चाहिए। होप सो आपके गलत हैं वो डिलीट हो गए, आंसर चेंज हो गया या कुछ भी हो गया, अगर हो गया सिलेक्शन, या क्या पता अगर 80 नंबर ही कट ऑफ गया है आपका, अभी 70 आ रहा है, कुछ चेंज हुआ आपका 80 पहुंच गया, 80 में निकल लिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ 70 वाले कम से कम 70 यू आर वाले आपको ये पेपर 1, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 3 करना ही चाहिए 20 दिन तक, रिजल्ट आने तक। डिमोटिवेट मत होइए, पढ़ते रहिए, आखिर में पढ़ना भी तो है ना, काम ही आएगा। बाकी कैटेगरी वाइज 5-5 नंबर कम करते चले। एक बात याद रखना, अगर अभी पढ़ना छोड़ दिया, नहीं आ रहा है नहीं हो रहा करके, और गलती से हो गया ना, तो वो जो अखरेगा, वो जो रिग्रेट होगा, उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अभी से आप अच्छे से पढ़िए, फिर वो अगले साल आपको प्री निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, फिर वो दिक्कत हो जाता है। इसलिए इस बार मौका मिले तो चौका मारिएगा, अभी से पढ़िए, ठीक। 20 दिन आपको वेस्ट नहीं करना। वनडे कौन जाए और मेंस में कौन टिके, तो पहली चीज मेंस में कौन टिकना चाहिए। सबसे पहले जो बिगनर है, तैयारी स्टार्ट की है 4 महीने 6 महीने साल भर हुए, उनको मेंस अच्छे से करो, सिलेबस अच्छे से करो, एक एक टॉपिक कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, राइटिंग प्रैक्टिस करो। अभी वनडे में जाओगे, आपका वनडे अभी उतना क्लियर है भी नहीं डेप्थ, ठीक है। और वनडे में तो आपको टॉप 100 में आना है, जबकि आपको पीएससी में सिर्फ टॉप 2000 में आना था। तो आप खुद अंतर अपने आप को एनालिसिस कीजिए, अपने आप को समझिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको मेंस अच्छे से कर लेना चाहिए एक बार, उसके बाद फिर नहीं हो रहा तो आप जाओ बिल्कुल, नो डाउट। जिनका प्री क्वालिफाइड हो गया उनको देना ही है। एक बार मेंस ना किए हैं, जो एक भी बार अभी तक मेंस नहीं, उनको करनी है वही चीज़ है। वनडे में जिनका हाथ नहीं जमता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एमसीक्यू में रिस्क नहीं ले पाते हैं, अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, उनको मेंस में ही रहना चाहिए। किनको जाना चाहिए, पहला चीज, मेंस ऑलरेडी प्रिपेयर है, 2 बार लिख चुके हैं, लेकिन इस बार गलती से किसी कारणवश अनफॉर्चुनेट उनका प्री नहीं निकाल रहा है, उनको जॉब की जरूरत भी है, तो उनको वनडे बिल्कुल जाना चाहिए। सेम सब्जेक्ट वाले कुछ एग्जाम हो रहे हैं, उनमें तो और ही जाना चाहिए, उस क्योंकि उसमें सेम सब्जेक्ट ही आपको रिविजन करना है, ठीक है। जो मेंस ऐसे राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनसे नहीं हो पा रहा है कि उनको लिखना 3-3 घंटे, तो फिर उनको स्विच कर देना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको वनडे मजा आता है, कई लोग होते हैं जिनको मेंस में सही लगता है, ठीक। मेंस की बात करें थोड़ा, तो आपको सिलेबस के हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। वैसे मेंस का तैयारी अलग वीडियो बनाना चाहिए, बट देख लेते हैं इसमें थोड़ा। हर टॉपिक को देखो, उसका नोट्स आपके पास है कि नहीं, 100 वर्ड में ये देखो, नहीं है तो तुरंत बनाओ, आजकल चैट जीपीटी चलता है, उसमें डालो, मिल जाएगा आपको आंसर। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर सितारे हिंद लिखा है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में, तो आपको पता होना चाहिए कि सितारे हिंद क्या था, कौन थे, क्यों इनका नाम है। इस हो सकता है 2 बार 2 नंबर पूछा है,
तीसरी बार 8 नंबर पूछ दे, आपने पढ़ा ही नहीं इसको, नॉर्मल बुक में मिलता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन है, क्या थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब पीवाईक्यू है तो आपको करना चाहिए। जैसे इस बार राजिम तेलिंग आया था ना, ठीक है, राजिम तेलिंग का, तो उसके बारे में पढ़ लो, 4 नंबर 8 नंबर के लायक, कभी कम में ज़्यादा में पूछ दे। पीवाईक्यू नहीं छोड़ना है। आपके नोट्स, सेल्फ नोट्स, स्मार्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो बोलते हो कि सिनॉप्सिस, सब तैयार होना चाहिए, मेंस के लिए बहुत जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस, चाहे आप घर में प्रैक्टिस करें पीवाईक्यू से, चाहे आप प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के माध्यम से करें, चाहे किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ें, जैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। एक क्या बोला जाए, जिनको अनुभव है उनसे चेक कराना है, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे आपके सीनियर हो, जो भी, उनसे ही चेक कराना है जो एक्चुअल में थोड़ा मेंस में अच्छा किए हैं ये भी। क्योंकि जिसका गुरु अंधा वो क्या दिखाएगा रास्ता, ऐसा वाला चीज़ ना होना चाहिए। ठीक है, आप उनसे ही चेक कराएं जिनका मेंस में थोड़ा अच्छा नंबर आ रहा है, भली सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन जिनका मेंस में अच्छा नंबर है, ठीक है, जिनका किसी कारणवश से चूक जाते हैं 2 से 4 नंबर से, उनसे आप चेक कराएं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। लेकिन उनसे चेक मत कराइए जो खुद मेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, उनसे जरूर चेक कराइए जो मेंस अच्छा लिखते हैं, किसी कारणवश भले सिलेक्शन नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरव्यू तक गए हैं, मेंस अच्छा लिखे, तो उनसे चेक कराइए, उनसे गाइडेंस लीजिए। आप बिल्कुल आरटीआई सीट जो टॉपर्स की रहती है अवेलेबल, उसमें आप देखिए, उसमें अच्छे अच्छे आइडिया मिल जाते हैं। बाकी मेंस अच्छे से कीजिए, कोई डाउट हो तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। वैसे वन टू वन बहुत सारे मैसेज आए हैं, मेरा इतना आ रहा है होगा कि नहीं होगा, बट वन टू वन रिप्लाई कर पाना मुश्किल होता है, बट जितना मैं कर पाया किया हूँ। और ओवरऑल, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेरा वही आपका क्या बोले जाए प्रोडिक्शन, 85 प्लस माइनस 3। पिछले बार मैंने 115 प्लस माइनस 3 बोला था, और ये बोला था कि अगर कुछ नंबर चेंज हो जाएगा तो 110 से 117 के बीच में आ जाएगा, 110 आया था। तो उस बार मैं फिर से भी बोल रहा हूँ 85 प्लस माइनस 3, और कुछ मॉडल आंसर ऊपर नीचे हुआ तो ये 80 से 90 के बीच में आएगा। तो होप सो जिनका कम आया उसके लिए कि 80 ही आ जाए कट ऑफ, बट यू नो रेयर चांस तो है, बट मैं 110 तो लास्ट में बोल दिया था कि 110 तक, 110 से नीचे नहीं जाएगा ऐसा बोला था, मेरे को याद है, वीडियो भी है आप देख सकते हैं, 110 से नीचे नहीं जाएगा ऐसा बोला था। तो वैसे इस बार भी बोल रहा हूँ 80 से नीचे तो नहीं जा सकता, 85 प्लस माइनस 3 होना चाहिए आइडियल। बट अगर 80 भी जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपकी में टफ थे, बाहर से देखोगे तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन एक्चुअल जब एग्जाम हॉल में बैठ के बनाते ना, तो हिट पता चलता आप। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी अब क्या होता है, 85 प्लस माइनस 3 माई फाइनल प्रोटेक्शन। ओके, सो मेंस में भिड़िए, मेंस के लिए जो भी डाउट हो कुछ भी हो तो आप, 4 ग्रुप आपके फेमस, आप प्रसून सर का, उत्तम सर का, मेरा, यशवंत सर का, और बाकी सुशांत सर, और भी जितने टॉपर्स ने बनाए हैं ग्रुप, सब में आपको गाइडेंस अच्छा अच्छा मिलता ही है। वहाँ कमेंट कीजिए, गाइडेंस मिलेगा। कभी किसी कारणवश किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं हो पाता तो आप उसमें टैग कर दिया कीजिए, ताकि एडमिन उसको देख सके। ठीक, चलिए, ऑल द बेस्ट। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट में बताइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, अब बोलूंगा क्योंकि शेयर करते नहीं हो आप लोग। ठीक है, चलिए बाय।